जी नाज़रीन, हरफराज में एक बार फिर खुश आमदीद। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी जो काबीना तश्कील दी है उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद है जो भारतीय निजात अमेरिकन की है, और इसके ऊपर हमें भी तशवीश का इजहार करना चाहिए। और यह साहब, हमने तो बड़ी खुशी मनाई थी बाइडन साहब के आने की। मैंने तो नहीं मनाई थी। मैं तो आज भी समझता हूँ कि कैनेडी के बाद ट्रंप एक ऐसा आदमी आया था कि जिसने अमेरिका की इस पूरी की पूरी इस्टेब्लिश के मुकाबले, देखो जो इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी के खिलाफ है, हम उसको बेहतर समझते हैं कि ठीक है। और तालिबान भी कर देते कि पहला आदमी मिला है कि जो मुनाफिक नहीं है, खुल के बात करता है, जो है सारा कोई, बाकी तो कहते कुछ थे, करते कुछ थे, लेकिन नहीं है। बस ठीक, नहीं रहने दे। अब देखो ना, वो पीटता रहा है कि कोरोना की वैक्सीन जो ले आओ, एफडीए उनके कंट्रोल में थी, जैसे ही वो निकला है वैक्सीन बाहर आ गई है, क्योंकि उसने उसको हरवाना था, उन्होंने बाहर लेनी हो, अभी भी फटा है जो भी है। लेकिन इसके अंदर जो इसकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट की बात नहीं है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, अमेरिकन चैनल ने बनाई थी कि इंडिया जो है वो, उनके लोग जो हैं वो इंडिया का हक जो है वो मार रहे हैं। हर इंडियन जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी का जो हेड बना हुआ है, और वो आते हैं हमारे से पढ़ते हैं, हमारे रहते हैं और हमें रूल करते हैं। अब देखिए इसमें जो बंदे आप देखें, ये जो अरन मजनूदर है, ये जो शख्स है, ये यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से बंदा आया हुआ है, और ये उसका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसके अंदर मशीन बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे दूसरे मैं इनको देख, ये पुनीत तलवार जो है, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स, और ये उसके साथ लगेगा। फिर उसके बाद किरण आहूजा है, ये मोहतरमा जो हैं ये डेमोक्रेट पार्टी में से थी, ये बराक ओबामा के साथ भी रही हैं, और शी बिकेम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द फिलैंथ्रोपी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट थी, लेकिन अब ये यूएस पर्सनल मैनेजमेंट में उसके साथ ये उसकी टीम में होंगी। एक विवेक मूर्ति है, ये कोविड के ऊपर एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा है। साढ़े बंदे कितने, एक सीमा साढ़े बंदे बुलाओ ना, सीमा नंदा है, ठीक है, ये उसके साथ है। फिर उसके बाद ये अतुल गवांडी एडवाइजर और टास्क फोर्स का एडवाइजर है। इसके अंदर आप और भी, ये सीमा नंदा है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में है। ये पनवीत सिंह, ये सिख है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है। उसके बाद ये डॉक्टर राहुल गुप्ता है, ऑफिसर द नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी है। डॉक्टर मजूमदार है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी के अंदर है। ये वो सारे बाइडन की टीम है कि जो सारे के सारे, अब ये लोग जो हैं, जाहिर बात है कितना भी आप कर लें, इन्फ्लुएंस तो हो। इमरान खान को हम क्यों रोते हैं कि आपने पाकिस्तान का बंदा ही को नहीं रखा हुआ एडवाइजर, सारे ब्रीफ केस वाले हैं। जिस दिन आप गए तो वो भी गए, आपने यहाँ ज़मान पार्क में आ जाना है, और एक ने क्या गारंटी के ज़मान पार्क में आना है? किधर जाएगा, वापस चले जाएगा, वापस नहीं जाता। अच्छा, बनी गाला में भी रहेगा? नहीं। अच्छा, और ये सब चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी एक बड़ी अफसोसनाक खबर हमें मिली है कि सीनियर कॉलम निगार सहाफ़ी हमारे अब्दुल कादिर हसन साहब इंतकाल कर गए। बहुत बड़ा नाम। आप देखें कि अपना अरशाद अहमद हक्कानी साहब के बाद अगर किसी शख्स ने सियासी कॉलम निगारी की है शुरू में, बिल्कुल, तो अब्दुल कादिर हसन थे। और बेसिकली साफी वो, अब देखें वहां से कहाँ से खुशाब से उठ के आए थे, अहमद काफी साहब के, सोम्स कैसर साहब के देश से थे, और हम उसको कहते होते थे कि इतने लंबे कद वाला आदमी कॉलम कैसे लिख लेते, बड़े मजे के आदमी। हमने इकट्ठे एक्सप्रेस के अंदर भी, नवाए वक्त के अंदर भी इकट्ठे कॉलम लिखा है। और सबसे मजेदार बात जो अब्दुल कादिर हसन की थी, वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑनेस्ट पीपल, प्लॉट नहीं लिया किसी जगह, कोई सरकार के जहाज़ों में सफ़र नहीं किया। यहाँ होता है कि कॉलम 4 पहले छपते हैं और साथ ही आप जहाज़ में भी सफ़र कर रहे होते हैं, साथ आपका कॉलम वो भी आया होता है, प्लॉट। वंडरफुल पर्सन, क्या बात है। वो नस्ल जो थी ना, वो आहिस्ता अब तो एक शायद रह गए हुए हैं। आज मैं मुस्तफा सादिक साहब को पढ़ा था, वो उनकी बरसी थी, वो उन ज़माने के लोग थे, कमाल के लोग। उनकी तो कि कैनेडी के बाद ट्रंप एक ऐसा आदमी आया था कि जिसने अमेरिका की इस पूरी की पूरी इस्टेब्लिश के मुकाबले, देखो जो इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी के खिलाफ है, हम उसको बेहतर समझते हैं कि ठीक है। और तालिबान भी कर देते कि पहला आदमी मिला है कि जो मुनाफिक नहीं है, खुल के बात करता है, जो है सारा कोई, बाकी तो कहते कुछ थे, करते कुछ थे, लेकिन नहीं है। बस ठीक, नहीं रहने दे। अब देखो ना, वो पीटता रहा है कि कोरोना की वैक्सीन जो ले आओ, एफडीए उनके कंट्रोल में थी, जैसे ही वो निकला है वैक्सीन बाहर आ गई है, क्योंकि उसने उसको हरवाना था, उन्होंने बाहर लेनी हो, अभी भी फटा है जो भी है। लेकिन इसके अंदर ये इसकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट की बात नहीं है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, अमेरिकन चैनल ने बनाई थी कि इंडिया जो है वो, उनके लोग जो हैं वो इंडिया का
हक जो है वो मार रहे हैं। हर इंडियन जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी का जो हेड बना हुआ है और वो आते हैं हमारे से पढ़ते हैं, हमारे रहते हैं और हमें रूल करते हैं। अब देखिए इसमें जो बंदे आप देखें, ये जो अरन मजनूदर है, ये जो शख्स है, ये यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से बंदा आया हुआ है और ये उसका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसके अंदर मशीर बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे दूसरे मैं इनको देख, ये पुनीत तलवार जो है, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स, और ये उसके साथ लगेगा। फिर उसके बाद किरण आहूजा है, ये मोहतरमा जो हैं ये डेमोक्रेट पार्टी में से थी, ये बराक ओबामा के साथ भी रही हैं और शी बिकेम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द फिलैंथ्रोपी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट थी, लेकिन अब ये यूएस पर्सनल मैनेजमेंट में उसके साथ ये उसकी टीम में होंगी। एक विवेक मूर्ति है, ये कोविड के ऊपर एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा है। साढ़े बंदे कितने ने एक सीमा साढ़े बंदे बोला ना, सीमा नंदा है, ठीक है, ये उसके साथ है। फिर उसके बाद ये अतुल गवांडी एडवाइजर और टास्क फोर्स का एडवाइजर है। इसके अंदर आप और भी, ये सीमा नंदा है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में है। ये पनवीत सिंह, ये सिख है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है। उसके बाद ये डॉक्टर राहुल गुप्ता है, ऑफिसर ऑफ द नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी है। डॉक्टर मजूमदार है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर है। ये वो सारे बाइडेन की टीम है कि जो सारे के सारे, अब ये लोग जो हैं, जाहिर बात है कितना भी आप कर लें, इन्फ्लुएंस तो हो। इमरान खान को हम क्यों रोते हैं कि आपने पाकिस्तान का बंदा ही को नहीं रखा हुआ एडवाइजर, सारे ब्रीफ केस वाले हैं। जिस दिन आप गए तो वो भी गए, आपने यहाँ ज़मान पार्क में आ जाना है और एक ने क्या गारंटी कि ज़मान पार्क में आना है? किधर जाएगा, वापस चले जाएगा, वापस नहीं जाता। अच्छा, बनी गाला में भी रहेंगे? नहीं अच्छा, और ये सब चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी एक बड़ी अफसोसनाक खबर हमें मिली है कि सीनियर कालम निगार सहाफ़ी हमारे अब्दुल कादिर हसन साहब इंतकाल कर गए। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। आप देखें कि अपना अरशाद अहमद हक्कानी साहब के बाद अगर किसी शख्स ने सियासी कालम निगारी की है शुरू में, बिल्कुल, तो अब्दुल कादिर हसन थे। और बेसिकली साफी वो, अब देखें वहाँ से कहाँ से खुशाब से उठ के आए थे, अहमद काफी साहब के, सोम्स कैसर साहब के देश से थे। और हम उसको कहते थे कि इतने लंबे कद वाला अपने कॉलम कैसे लिख लेते, बड़े मजे के आते। हमने इकट्ठे एक्सप्रेस के अंदर भी, नवाए वक्त के अंदर भी इकट्ठे कॉलम लिखा है। और सबसे मजेदार बात जो अब्दुल कादिर हसन की थी, वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑनेस्ट पीपल, प्लॉट नहीं लिया किसी जगह, कोई सरकार के जहाज़ों में सफ़र नहीं किया। यहाँ होता है कि कॉलम 4 पहले छपते हैं और साथ ही आप जहाज़ में भी सफ़र कर रहे होते हैं, साथ आपका कॉलम वो भी आया होता है। प्लॉट वंडरफुल पर्सन, क्या बात है। वो नस्ल जो थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अब तो एक शायद रह गए हुए हैं। आज मैं मुस्तफा सादिक साहब को पढ़ा था, वो उनकी बरसी थी, वो उन ज़माने के लोग थे, कमाल के लोग। उनकी नमाज जनाजा जी सुबह 9 बजे जो अल्लाह अकबर मस्जिद है, मस्जिद DHA फेज 1 वहाँ पे होगी, एच ब्लॉक मार्केट के सामने। हाँ, बिल्कुल एच ब्लॉक के सामने। अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे जी। उनकी अत्तर अवान साहब से भी हमारी तज़ियत, उनके तमाम बच्चों से भी जो है। और इसी नोट के साथ नाज़रीन अपना प्रोग्राम आज का ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना